हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल या लर्निंग में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने फ्रैक्शंस के बारे में बताया। इससे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया, ब्रैकेट्स के बारे में बताया, किस तरीके से किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड देते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो अब जो है हमें डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। अब जो है हम हर वीडियो में कुछ नया नया सीखेंगे और इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे। आज जो है हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे खतरनाक टॉपिक है, जो बहुत सारे के दिमाग में एक बार में तो बिल्कुल नहीं घुसता है। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनके दिमाग में एक बार में तो सच में ये नहीं घुसता। ये बहुत ज्यादा जो है पगला देने वाला टॉपिक है, अजीब सा लगता है। तो उसी के बारे में जो है हम आज सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में सीखेंगे, जिसकी वजह से जो है हमें और आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल होता क्या है। तो ध्यान से देखना, डेसिमल जो होता है, हम बहुत सारे नंबर्स को देखते हैं इस तरीके से। किसी ने लिखा 7.05, किसी ने लिखा 0.6, किसी ने लिखा 7.117, किसी ने लिखा 1, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। अभी जो है हमें समझना है और हमें सॉल्व करना है। ज्यादा जो है हम डेसिमल में बस ध्यान देंगे कि हम डेसिमल को यूज कैसे करते हैं, उसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि क्या होता है, कैसे बनता क्या। हमें बस अभी सीखना है कि हम जोड़ कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ये सब नंबर देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये पॉइंट किस लिए दी जाती है। तो बहुत सारे जो है अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताएंगे। जैसे कुछ बताते हैं कि जब हम बड़ी वैल्यू के साथ उसी से रिलेटेड छोटी वैल्यू को लिखते हैं तो हम डेसिमल यानी कि ये पॉइंट के बाद लिखते हैं। यानी कि पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद जो है हम छोटी वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि किसी ने बोला 15 किलो 750 ग्राम, 15 किलो 750 ग्राम। तो कोई बंदा जो है इस चीज को वैसे नहीं लिखेगा, कोई जो है उसको ऐसे लिखेगा 75 kg, या फिर 15.750 kg, इस तरीके से। तो आखिर इस चीज को ऐसा क्यों लिखा गया? तो मैंने अभी बोला कि बहुत सारे लोग इस तरीके से बताते हैं कि डेसिमल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसी से रिलेटेड जो छोटी वैल्यूज होती हैं उनको हम पॉइंट के बाद लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि रुपए पैसे की बात हो गई कि 15 रुपए 16 पैसे, 10 रुपए 50 पैसे, इस तरीके से। तो हम बड़ी वैल्यू को जो है डेसिमल से पहले लिखते हैं और छोटी वैल्यू जो है डेसिमल के बाद। अभी हमें सबसे पहले समझना है कि डेसिमल आता कब है और डेसिमल जाता कब है। हम किस तरीके से डेसिमल को लगा सकते हैं, बना सकते हैं, और किस तरीके से डेसिमल को हम वहां से गायब यानी कि हटा सकते हैं। हमें सबसे पहले इस चीज को सीखना है। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे, हमें हमें समझ में आ गया है, बस इतना याद रखना कि जो वैल्यू होती है उसमें बड़ी वैल्यू को, किसी भी चीज की बड़ी वैल्यू, चाहे तो वो वजन से रिलेटेड यानी कि वेट से रिलेटेड हो, किसी से भी पैसे रुपये किसी चीज भी रिलेटेड हो, तो हम बड़ी वैल्यू को डेसिमल से पहले, इसको हम डेसिमल बोलेंगे। ये जो पॉइंट है, हम पढ़ते समय पॉइंट बोलते हैं 7.05, इस तरीके से। और जो पॉइंट के बाद होता है उसके बाद जो है छोटी वैल्यू। तो देखो, देखने के बाद जो है हमेशा याद रखना कि हमेशा जो है पॉइंट से पहले बड़ी वैल्यू लिखाती है और पॉइंट के बाद छोटी वैल्यू। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि इससे पहले तो जीरो है, तो जीरो तो 6 से छोटा है, तो फिर जीरो बड़ी वैल्यू कैसे लिखा गई? ये भी थोड़ा सा टेंशन वाला बात है। तो इसके बारे में भी समझेंगे कि बड़ी वैल्यू जो है किसको कहेंगे और छोटी वैल्यू किसको कहेंगे। ये जो है डेसिमल से पहले जो बड़ी वैल्यू लिखाती है, लेकिन यहाँ तो जीरो है, तो ऐसा क्यों आया, सब चीज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल में कैसे भी किसी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना हम कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। हाँ, तो फ्रैक्शन को सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शन को किस तरीके से हम चेंज करेंगे। देखो, हम जो है अभी सबसे पहले सीखेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी उसको डेसिमल वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे। बहुत लोग जो है इस तरीके से बताएंगे कि अगर तुम्हें 5
0.698 दिया रहे तो इस चीज को हम डेसिमल में चेंज नहीं कर सकते, इस चीज को डेसिमल में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो है एक सवाल आता है कि उसी तरीके से 5 किलो 650 ग्राम जो है इसको फिर डेसिमल में चेंज करके जो है 5.650 ग्राम क्यों लिखा गया? ये भी तो सेम था। कोई बोलते हैं कि देखो जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता हम उसको ये डेसिमल में नहीं बदलते हैं। कुछ लोग फिर बोलते हैं कि इसके नीचे भी तो कुछ नहीं था तो इसको हमने क्यों बदल दिया। सबका जवाब मिलेगा, बस ध्यान से देखते जाना कि हम किसको चेंज कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम चेंज क्यों नहीं करते हैं, इसको क्यों चेंज करते हैं, सबका जो है जवाब इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे पहले एक एक करके हर चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बोला कि फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी कि जैसे कि लिखा गया है 10/2, ठीक है, 13/3, 15/3, 15/4, उसी तरीके से 17/8, ये सब जो क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, उनको हमें डेसिमल में चेंज करने आना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में चेंज करने से पहले हमें डिवाइड जो है पूरे तरीके से आना चाहिए। डिवाइड का एक एक कोना हमें समझ में आना चाहिए, तब जो है हमें किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं वो हम सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे जो है हल्का हल्का, यानी कि छोटा छोटा वैल्यू सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद जो है बड़ी वैल्यू के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले किसी ने बोला 25/6, इसको जो है डेसिमल वैल्यू में चेंज करो। ठीक है, 25/6 इसको डेसिमल वैल्यू में चेंज करो। फिर दूसरे बंदे ने बोला नहीं, तुम 50/30 को डेसिमल वैल्यू में चेंज करो। तीसरे बंदे ने बोला कि 75/35 को डेसिमल वैल्यू में चेंज कर। ये हो गया। तो कैसे कैसे चेंज करेंगे अब हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एक चीज बता दूं, अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है तो सबसे पहले अगर वो फ्रैक्शन मिनिमाइज हो रहा है तो हम उस चीज को कर देंगे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल वैल्यू में बदलना है तो अगर वो फ्रैक्शन मिनिमाइज हो रहा है तो हम उसको मिनिमाइज कर देंगे। और मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, बहुत कोई अलग भाषा में बोलता है, मैं मिनिमाइज बोल रहा हूँ, यानी कि उसका अंश और उसका हर छोटा कर देना, किसी एक नंबर को कॉमन लेकर उससे अंश को और हर को काट देना। जैसे कि देखो 25/6 ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है, यानी कि हम इसको काट नहीं सकते और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा टेबल ही नहीं है जिसके टेबल में 25 और 6 आ जाए। लेकिन 50/30, यानी कि अगर हम 10 का भी टेबल पढ़ेंगे तो 10 के टेबल में 50 5 बार में और 30 3 बार में आता है, तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन से पहले, सॉरी, डेसिमल में चेंज करने से पहले हमें क्या है, फ्रैक्शन को मिनिमाइज कर लेना है, तब जो है हमारा आंसर वही आएगा। मिनिमाइज नहीं भी करेंगे या करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन देखो जब डिवाइड का हम काम करते हैं ना, तो उस समय जो है हमें कम परेशानी, यानी कि हमें तुरंत जो है डिवाइड हम कर पाते हैं, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको डिवाइड करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए छोटी वैल्यू का डिवाइड करना हमारे लिए सही होता है। तो बस इसीलिए बोला जाता है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने से पहले हम फ्रैक्शन को मिनिमाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि 25/6 ये मिनिमाइज नहीं हो रहा। तो जब मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बोला था कि इस चीज को पढ़ा कैसे जाता है, तो कुछ लोग बोलते हैं 25/6, 25/6 या 25/6। तो जब डिवाइड है तो हम सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो पहला मैं बता रहा हूं, तो देखो किससे डिवाइड देना है, 6 से 25 में। क्यों देना है और क्यों 6 से ही दिया गया, ये मैंने फ्रैक्शन में ही बता दिया था कि इसको पढ़ा ही वैसे जाता है, यानी कि ये डिवाइड का ही काम है। ये 25/6 जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही है कि 25/6। इसीलिए अब कुछ लोग या कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं तो समझाने वाला उसको इस तरीके से भी समझाता है कि देखो अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दे दो। लेकिन जो फ्रैक्शन का कोना कोना जानता है, जिसको पता है कि आखिर हम क्यों डिवाइड दे रहे हैं, तो उसके लिए सही है। और जिसको नहीं पता है तो बस इस चीज को रट सकता है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो 6 से हम सबसे पहले हम 4 बार में लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 24, 1 बचेगा। अब यहाँ पे डिवाइड हमारा थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है क्योंकि इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते।
अब हमारा असली जो है डेसिमल का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। जब डिवाइड में हम स्टॉप हो जाते हैं तब वहां से हमारा डेसिमल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या हो गए, रुक गए, इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। अब जो है हमें डेसिमल जो है अब बैठाना। तो देखो डेसिमल क्या होता है, एक पॉइंट होता है। जब कभी भी जहां पे जिस क्वोशेंट पे हमारा डिवाइड स्टॉप हो जाए वहां पे डेसिमल वाला पॉइंट लगा देना। ये जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या करता है, रिमाइंडर में अपना एक जीरो भेज देता है। यानी कि जब हमने डेसिमल बैठाया तो उसके बदले एक जीरो हमें मिल गया, बस एक जीरो। और वो भी कब कब, हर स्टेप में। जैसे कि यहाँ पे फिर घटाने के बाद जो आएगा फिर वहां पे इस तरीके से। तो जब हमारा डिवाइड स्टॉप हो जाए तो उसके बाद हम डेसिमल का जो ये पॉइंट है वो बैठा देंगे, और इस पॉइंट के बदले एक जीरो जो है वो रिमाइंडर में ऐड हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 बचा था तो इसके बदले एक जीरो जो है यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। फिर हम 6 से जो है 10 में अब डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे 1 बार में आएगा, यहाँ पे कितना होगा 6, अब जो है बचा 4। फिर दूसरा स्टेप, फिर हमने क्या किया, अब दोबारा हम डेसिमल के बदले पॉइंट नहीं बैठाएंगे। हमने जो देखा एक बार हमें डेसिमल बैठा देना, कब, जब हमारा डिवाइड स्टॉप हो जाए तब। लेकिन हर स्टेप में जब तक कि हमारा पूरा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए या फिर जहां तक हम चाह रहे हैं वहां तक, तब तक हम इस पॉइंट के बदले एक एक जीरो यूज करते जाएंगे। जैसे कि अब इस पॉइंट के बदले हम एक और जीरो यहाँ पे यूज करेंगे हर स्टेप में। तो यहाँ 6 का टेबल अब कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो 6 बार। तो यहाँ पे कितना आएगा 36, 4 बचा, ठीक है। इस तरीके से फिर जो है 4 में, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैं बैठाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फिर जो है 6 से 40 में डिवाइड दिया, तो 6 बार में, यहाँ पे मैंने 6 बार दिया तो फिर हम 6 बार में करेंगे। तो 6 बार में करने के बाद फिर क्या आएगा 36, फिर 40। तो एक चीज देखना कि यहाँ पे 6 6 6 आते जा रहा है, यानी कि हम जब तक करते जाएंगे तब तक जो है यहाँ पे 6 6 आते रहेगा। तो याद रखना, जब कभी भी ऐसा कभी समय आ जाए कि डेसिमल के बाद एक ही जैसी वैल्यू आ रही है तो उसको ज्यादा आगे मत बढ़ाना, बस क्या करना कि 2 या 3 डिजिट तक लिखना और उसको स्टॉप कर देना। 2 या 3 डिजिट तक लिखना और इसको स्टॉप कर देना। अगर तुम्हारा मन है 3 डिजिट तक लिखने का तो तुमने ऑलरेडी 3 डिजिट लिख दिया। देखो ऐसा बोला जाता है कि डेसिमल के जस्ट बाद अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है तो डेसिमल के जस्ट 3 डिजिट तक हमें डिवाइड देना है। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऑलरेडी जो है पॉइंट के 3 डिजिट तक हम जा चुके हैं और उसके बाद भी हमने देखा कि बार बार 6 आ रहा है, तो इसको इतना लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब इसकी वैल्यू कैसे कोई लोग लिखेंगे, देखो बहुत सारे तरीके हैं लिखने का। कोई जो है इसको इस तरीके से लिखेगा 4.16 और इस तरीके से ये कर देगा। इसका मतलब क्या है कि 6 जो है वो बार बार आते जा रहा है। या फिर कोई जो है इसको ऐसे लिखेगा, जो जो तरीका हो सकता है मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई जो है इसको ऐसे लिखेगा 4.166 ब्रैकेट में बोल देगा लगभग, अप्रॉक्स, लगभग। लगभग यानी कि हमारी वैल्यू लगभग इसके नजदीक है, इससे आगे भी बढ़ रही थी लेकिन हम उसके आगे बढ़े। कुछ होंगे जो बताएंगे, ध्यान से देखना। कुछ जो है इस तरीके से बताते हैं कि देखो अगर डेसिमल के जस्ट बाद एक ही जैसी वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे 666 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उस डेसिमल को स्टॉप करने के लिए एक वैल्यू बढ़ा के लिख देंगे। यानी कि वो बोलेगा कि देखो 6 आ रहा है ना, तुम क्या कर दो 7 लिख दो और उसको स्टॉप कर दो। मतलब बोला जाता है कि स्टॉप करने के लिए उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई जो होगा उस चीज को ऐसे भी लिखेगा 4.1667। जैसे कि अगर मान लो कि ऐसा आ रहा है 1.333 आ रहा है, तो कोई होगा इसको लिख देगा कि 1.333 लगभग, ठीक है। कोई तो ऐसे लिखेगा और कोई क्या होगा इस तरीके से लिख देगा 3334, यानी कि उसने पूरा स्टॉप कर दिया। तो हमारा मन हम जिस तरीके से भी लिखे हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि देखो डेसिमल के जब बाद की जो वैल्यूज होती है ना, जरूरी नहीं हो कि वो पूरा जो है सटीक आए, यानी कि मतलब मैच करे। हमारा जो आंसर होना चाहिए वो डेसिमल से पहले, डेसिमल से पहले की जो डिजिट होती है वो मैच करनी चाहिए, सही होना चाहिए। तो हमारा जो डेसिमल वैल्यू है वो समझ में आ जाएगा और सही भी होगा। देखो पहले बार में तो बहुत सारे को समझ में नहीं आता है, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे उसी तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर समझ में आ जाएगा।
तो एक चीज याद रखना कि जब डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट होता है तो उसको कोई ऐसे लिखता है, कोई इस तरीके से लिखता है, लगभग बोल देता है, कोई जो है एक काउंट बढ़ा करके, जैसे 6 6 6 आ रहा था तो उसको बढ़ा के जो है 7 कर दिया गया और वहां पे वो स्टॉप कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, अगर कोई फ्रैक्शन मिनिमाइज हो रहा हो तो उसको मिनिमाइज कर देंगे। तो सबसे पहले 10 का टेबल 3 बार और 10 का टेबल 5 बार, तो यहाँ पे 5 कौन में 3 आया। अब हम क्या करेंगे, 3 से 5 में डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे हम 3 से 5 में डिवाइड देंगे, एक बार में 3, 2 बचा। अब देखो यहाँ पे हमारा डिवाइड जो है स्टॉप हो रहा है, क्योंकि हम 3 से अब 2 में डिवाइड नहीं दे सकते, तो जहां पे हमारा डिवाइड स्टॉप हो रहा हो तो ये जो भागफल यानी कि क्वोशिएंट होता है, अब वहां से हम डेसिमल देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट देंगे और इस पॉइंट के बाद हर स्टेप में हमें एक जीरो मिल जाता है, तो हम इसके बदले क्या करेंगे, एक जीरो देंगे। तो 3 से अब हम 20 में डिवाइड दे सकते हैं 6 बार में, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 18, 2 बचा, फिर डिवाइड स्टॉप हो रहा है, तो ये जो डेसिमल हमने दिया है हर स्टेप में एक एक जीरो देता चला जाएगा, बस एक जीरो। 6 बार में 18, 2 बचा, फिर उसके बदले एक जीरो मिलेगा 6 बार में 18। एक चीज याद रखना ध्यान से, फिर वही कंडीशन आ गई। देखो मैंने जानबूझकर ऐसे नंबर्स लिखे हैं कि हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि देखो ऐसा भी कभी हो सकता है, और वो बाद में बताऊंगा कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर्स लिख दिए हैं जो हमें इस तरीके से दिख जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1.666 बार बार रिपीट हो रहा है, क्या किया जाए, मैंने बता दिया है कि हमें आंसर किस तरीके से लिखना है। तो हमें दिख रहा है कोई बंदा जो होगा वो इसको ऐसे लिखेगा 1.666 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसा आता है। कोई जो है इसको ऐसे लिखेगा 1.666, और मैंने क्या बोला, जब एक ही चीज आ रही हो, जब हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जीरो ना हो, तो पॉइंट के जस्ट 3 या 4 मैक्सिमम 4 डिजिट तक जाना, उसके बाद मत जाना, क्योंकि कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है जरूरी नहीं है कि वो मैच करे, डेसिमल से पहले की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये, और उसके बाद वो लिख देगा लगभग। कोई क्या होगा इसी चीज को लिखेगा 1.666, अब उसने देखा तो इतना हमने कर लिया, कोई फायदा नहीं है, तो एक बढ़ाकर लिख देगा 7, इस तरीके से स्टॉप कर देगा उस चीज को। ये हुआ दूसरा। अब तीसरा हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मिनिमाइज हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से 7 बार में, 5 से 15 बार में, ये हो गया, तो हमारा 15/7 आया। अब हम क्या करेंगे, 7 से 15 में डिवाइड देंगे, एक ये 2 बार में 14, 1 बचा। अब क्या करेंगे, डिवाइड तो स्टॉप हो गया, अब हम देंगे यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल के बदले क्या हमें मिलेगा, एक जीरो मिलेगा, ठीक है। अब हम 7 के टेबल से देंगे 1 बार में 3, ये हुआ। अब उसके बाद 2 बचा, फिर डेसिमल के बदले एक जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार में 6, डेसिमल के बदले जीरो, 8 बार में 56, 4 बार में, तो यहाँ पे जीरो आया, ये 5 बार में 35। देखो हम 4 डिजिट तक जा चुके हैं लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है जीरो नहीं हो रहा। तो अगर इतना जाने के बाद हमें समझ में आ जाए कि रिमाइंडर तो जीरो होने से रहा, क्योंकि हर बार जो है अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो देखो हर बार जब अलग अलग नंबर आएगा और हम 4 या 5 डिजिट तक जा चुके हैं, तो समझ जाना कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखना इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अब जो है यहाँ पे क्या आ रहा था, 2.1285, ये आ रहा था 2.1285, लेकिन ये तो चलते जा रहा था, ऐसे ऐसे नंबर तो आ रहे थे बार बार, तो क्या होगा, कोई इसको इस तरीके से लिख देगा, या फिर कोई जो है इसको इस तरीके से लिखेगा कि 1285 लगभग। देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ये डॉट का निशान तभी देते हैं जब एक जैसा नंबर आता हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग नंबर भी आए तो हम डॉट का निशान देंगे, इससे पता चल जाएगा कि हमारा डिवाइड पूरा नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे वैल्यूज आ रहे थे। कुछ लोग जो है
इसमें सिर्फ देते हैं और कुछ लोग जो है इसमें देते हैं, कुछ लोग जो है वो देते ही नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो मैच करे, हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डेसिमल से पहले की वैल्यू। और कोई जो होगा इस चीज को वैसे लिखेगा 2.1285 बस। ठीक है, अब देखो कोई ऐसे लिखा, कोई ऐसे लिखा, कोई ऐसे। यहाँ पे हमने एक बढ़ा के क्यों नहीं लिखा? देखो, एक बढ़ा के हम तब लिखेंगे ना जब हमारी एक जैसी वैल्यू आ रही हो, तब इसको स्टॉप करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर अनंत पर ये वैल्यू जो है रुक जाएगी। अब अनंत को किसी ने नहीं देखा और हमें अभी समझ में भी नहीं आएगा कि अनंत और इन्फिनिटी जैसी क्या चीज है। तो बहुत तरीका है, हम उसको लिख सकते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए। हमारा जो है सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए कि हम डेसिमल में कैसे चेंज करें। बाद में कैसे लिखा जाएगा वो हमें समझ में आ जाएगा कि कब हमें कैसे लिखना है, वो हमारा। जब किसी की सटीक वैल्यू यानी कि सिर्फ आंसर लिखना हो तो हम ज्यादातर ऐसे और ऐसे लिखते हैं। जब हमें बताना हो कि देखो उसका डेसिमल कैसा होगा, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो हमें सामने वाला देख मतलब पता चल जाता है उसको कि अच्छा है, जो इसके डेसिमल वैल्यू वो पूरा कंप्लीट नहीं है, आगे भी इसके हो सकता था। अभी जो है बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम देखेंगे। तो ये तो अभी 3 एग्जाम्पल था, और देखते हैं। जैसे कि चौथा, ये हुआ 115.4, 2018.12 और 113.5। इसको भी चेंज करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर जो फ्रैक्शन मिनिमाइज हो रहा है तो उसको पहले कर देंगे, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 115.4 मिनिमाइज नहीं हो रहा तो हम सीधा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दे देंगे। तो डिनोमिनेटर से हमने न्यूमरेटर में डिवाइड दिया, तो 115 में हमने डिवाइड दिया। सबसे पहले 2 बार में 8, 3 बचा, 5 उतरा। ठीक है, तो उसके बाद 8 बार में 3 बचा, यहाँ पे डिवाइड हमारा स्टॉप हो गया। जहां पे डिवाइड स्टॉप हो गया, अब वहां पे हम डेसिमल की बैठा देंगे, यानी कि डेसिमल का जो पॉइंट होता है वो। और हमें पता है कि ये जो डेसिमल एक बार बैठता है, लेकिन हर स्टेप में अपना एक जीरो जो है ऐड करवा देता है, तो यहाँ पे जो है एक जीरो उसको मिल जाएगा। अब 4 से हम 30 में देंगे तो 7 बार में 28। अब क्या बचेगा 2। 4 के टेबल में 20, डेसिमल के बदले पहले एक जीरो मिलेगा, 5 बार में जो है हमारा 20 आ जाएगा। रिमाइंडर हो गया जीरो, अब उसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं, यानी कि जो डेसिमल है उसकी वैल्यू अब जीरो हमारा ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डेसिमल कंप्लीट हो गया, यानी कि फ्रैक्शन से जो डेसिमल है वो कंप्लीट वैल्यू अभी जो हमने देखी कि हमारा कंप्लीट वैल्यू तभी होता है जब हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल पूरी तरीके से जीरो हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट डेसिमल वैल्यू, वरना वो कंप्लीट डेसिमल वैल्यू नहीं होती। अभी जो हमने 3 एग्जाम्पल देखा, तीनों में कुछ ना कुछ अधूरा था, यानी कि बार बार आ रहा था, शेषफल जीरो नहीं हो रहा था, तो वो कंप्लीट डेसिमल वैल्यू नहीं थी। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको बस लिखने का एक ही तरीका है, लगभग तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है, तो बस यही हमारा आंसर है। अब हम इस पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे। कोई जो होगा इसको मिनिमाइज नहीं करेगा, बोलेगा क्या फायदा, 12 का तो ही टेबल पढ़ना है, 12 तो आसान है हम कर सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा आंसर वही आएगा। तो बस मैंने बता दिया, हम मिनिमाइज करें या ना करें हमारा आंसर वही आएगा। तो 12 से किसी ने जो है 2018 में डिवाइड दिया, तो 12 से 2018 में डिवाइड दिया। अब जिसको अगर छोटा करना हो तो अगर वो छोटा करेगा तो कैसे लिखेगा, 1009 अपॉन में 6, 1009/6। अगर ये और छोटा हो रहा है तो और इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन देखो हमारा मन, हमें जिस तरीके से उसको सुटेबल लगे हम डिवाइड देने के लिए हम कर सकते हैं। हमारा मन था तो हम 12 से दे दिए, हमारा मन जो अगर ये छोटा हो रहा तो और छोटा कर देंगे, वरना 6 से हम डिवाइड दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 12 का टेबल एक बार, 12 बार में 8 बच्चा एक बार में। अब 12 से तो 12 का टेबल जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो 72, अगर 12 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 84, 7 बार तो हम कर नहीं सकते, 6 बार में 72, कितना बचा 9, 8 उत्तरा। ठीक है, 7 बार में 84, 8 बार में 96, 2 बचा।
अब यहाँ पे हमारा जो है डिवाइड डेड हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल की पॉइंट लगा देंगे, तो उसके बदले एक जीरो तो हमें मिलता ही है। 12 का टेबल एक बार 12, फिर हमने क्या देखा 8 बचा, डेसिमल के बदले एक वैल्यू, 12 को 6 से 8 बचा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे एक जीरो। तो अब ध्यान से देखो, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये बार बार जो 80 आ रहा है, उसके बाद जो है हमें 8 बच रहा है, फिर 80 फिर 8, कुछ फायदा नहीं होने वाला। यानी कि ये जो 6 है चलता रहेगा, यानी कि वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है हमें पता है, 168.166, इस तरीके से लगभग लिखो, एक बढ़ा के लिख दो, 7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें देखो, हमें जो है मतलब उस तरीके से पागलों की तरह डिवाइड नहीं देना, हमें थोड़ा सा इसमें फ्यूचर देखना है कि हाँ आगे क्या होने वाला है। जैसे देखो मैंने देखा 8, 72, फिर 8 बचा, फिर 72 ही आता, तो हमने देख लिया कि अच्छा ये 80 और 72 का सिलसिला चलते रहेगा, 6 आते रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा डिवाइड में फ्यूचर देखना है, हमें बस लगातार, कोई क्या होता है कि 7 डिजिट 8 डिजिट तक वो डिवाइड देते रहता है, कोई फायदा नहीं, उतना लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं। हमारी जो मेन वैल्यू होती है वो हमारे डेसिमल से पहले की वैल्यू होती है, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू जो है कैलकुलेटर से करेंगे तो थोड़ा सा 1-2 डिजिट अलग दिखेगा, हाथ से करेंगे तो कुछ कोई और बताएगा तो 6 की जगह 7 लिख देगा, इस तरीके से। इतना नहीं करना है, इस चीज को ऐसे लिख देना है। अब क्या करना है, छठा। तो छठा हम क्या करेंगे, पहले अगर मिनिमाइज हो रहा तो कर देंगे, यहाँ तो दिख रहा है कि मिनिमाइज नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं डिवाइड देते हैं। 5 से 113 में 2 बार में 10 आया, 1 बचा, 3 उतरा, 2 बार में 10, 3 बचा, डिवाइड स्टॉप। अब क्या करेंगे, डेसिमल वाला पॉइंट जिसके बदले एक जीरो हमें मिलता है, 6 बार में 30, ये ज्यादा लंबा नहीं गया, यहीं पे ये एंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 22.6, 22.6, ये हमारा आंसर है। कभी कभी होता है कि डेसिमल के बदले जीरो देने पर भी काम नहीं बनता है, तो ध्यान से देखना, अगर डेसिमल के बाद जीरो देने पर काम ना बने तो हमें पता है कि आगे लिखने के लिए उसके बदले हम एक जीरो देंगे, उसके बदले जीरो बैठाएंगे, जैसे कि हम डिवाइड में करते हैं कि जीरो देकर एक उतार दिया, तो हम उसमें भी वही करते हैं कि जीरो देकर एक जीरो एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है। उस तरीके से भी फ्रैक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था, 6 हो गए। अब जो है और हम देखेंगे, धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। ये हुआ, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलो, यानी कि 91/6। अगर वो, क्या मैंने बोला, अगर वो मिनिमाइज हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मिनिमाइज नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम पहले ही कर देते हैं, 62/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब तो मिनिमाइज होगा या नहीं होगा वो तो देखने पर मिलेगा। सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, तो 6 से 91 में डिवाइड देंगे, तो 6 से एक बार में 6, 3 बचा, एक उतरा, 5 बार में 30 आ जाएगा, एक बचेगा, डिवाइड स्टॉप हो गया। क्या करना है हमें पता है, डेसिमल वाला पॉइंट देना है, उसके बदले एक जीरो हमें मिलेगा, एक बार में तो यहाँ पे 6 आएगा, 4 बचेगा, फिर डेसिमल वाला पॉइंट के बदले एक जीरो मिलेगा, 6 बार में 36, 4, फिर जीरो, 6 बार में 36। अब हमें थोड़ा सा फ्यूचर देखना है, क्या देखना है कि 40 और 36, यानी कि 40 और 36 का सिलसिला चलते रहेगा, 6 6 6 आते रहेगा, कोई फायदा नहीं है, लगभग करके लिख दो। तो यहाँ पे 15.166 आते रहेगा, तुम्हारा मान लगभग करके लिखो, एक बढ़ा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पे देखते हैं,
तो हमारा क्या करना है, 3 से 62 में डिवाइड देना है। तो 3 से हम 62 में डिवाइड देंगे। तो 3 से 2 बार में 6 आया, ये तो कट गया, 2 उतरा। 2 उतरने के बाद कुछ हुआ नहीं, तो 2 उतरने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जब उतरने के बाद हमारा डिवाइड एंड हो जाता है तो हम उससे पहले क्या करते हैं, एक जीरो देते हैं। जीरो देते हैं ना, क्योंकि जीरो, देखो यहाँ पे उतरा है, बचा नहीं है, यहाँ पे क्या है, उतरा है वो चीज, ध्यान से देखना। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जीरो देके छोड़ देते हैं ना, तो हम यहाँ जीरो देंगे। अब हो गया, तो जीरो हमने देके छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड नहीं लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा 1 उतरा था, लेकिन उतरने के बाद भी हमारा लगा था वो चीज 5 बार में। अब यहाँ 1 बचा था, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो नहीं दिया, यहाँ पे क्या था, 1 बचा था। लेकिन यहाँ देखो 2 उतरा है, उतरने के बाद नहीं लगा। तो हमें पता है डिवाइड हम कैसे करते हैं, जब कोई नंबर लास्ट में उतरे और उतरने के बाद डिवाइड ना लगे तो लास्ट में एक जीरो देके छोड़ देते हैं। तो ठीक है, हमने जीरो देके छोड़ दिया। अब इसके बाद तो डिवाइड एंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट देंगे। तो पॉइंट के बदले हमें क्या मिलता है, एक जीरो मिलता है 6 बार में 80। 2 बचा, पॉइंट के बदले जीरो, 6 बार में 80। 2 बचा, पॉइंट के बदले जीरो, 6 बार में 80। यहाँ भी फ्यूचर देखो 666 चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। तो 20.666 ये हो गया, चलता रहेगा। इसको चेंज करना है 90 को। अब हम क्या करेंगे, 15 से इसमें देंगे। अगर ये मिनिमाइज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत कोई क्या करेंगे, उतना कौन टेंशन लेता है, हम डिवाइड दे सकते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही डिवाइड दे सकते हैं। तो 15 अपॉन में ये 15 से हमें देना है 1295 में। तो 15 का टेबल 8 बार, तो 120। 9 बचा, 5 उतरा, ठीक है। तो 6 बार में 90, 5। अब ये 5 बचा है, 5 उतरने के बाद नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, जिसके बदले हमें एक जीरो मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बार में 45, 5, पॉइंट के बदले जीरो, 3 बार में 45, ठीक है, 5। फिर फ्यूचर देखो कि ऐसा तो बार बार होते रहेगा, कितनी बार लिखेंगे, सिंपल है, मत लिखना ज्यादा बार। 86.333 चलता रहेगा, हम उसको उतना लिखते नहीं रहेंगे, बस हम एक बार लिख देंगे, काम बन जाएगा। कोई जो होगा कि 2 ही अंक तक जाएगा, वो पहले फ्यूचर देख लेंगे, अच्छा 3 3 आने वाला, छोड़ दो उसको, ऐसे लिख दो, काम खत्म। तुम्हारा मन 3 3 करके डॉट दे दो। इसको मिनिमाइज करना है तो कर लो, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा कि अरे 24 का टेबल किसको याद रहता है, इसको मिनिमाइज कर लो। 2 से 12 बार में, 2 से 50 बार में। फिर बोलेगा चलो मिनिमाइज कर रहे हैं तो और थोड़ा इसको कम कर देते हैं, अच्छा ये 500 बार में होगा। 2 से 6 बार में, 2 से 250 बार में। कोई जो होगा कि अच्छा और मिनिमाइज हो रहा है, 2 से 3 बार में, 2 से 125 बार। ये अब ये तो इतना लंबा कर दिया, लेकिन मैंने क्या बोला था, मिनिमाइज करने का अपना अपना तरीका है, कोई भी कैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जो होगा क्या, बहुत चालाकी से करेगा, जैसे किस तरीके से। तो यहाँ पे 125 अपॉन में 3 आएगा, तो देखो कोई इस तरीके से करेगा इसको मिनिमाइज, जिसको पता है, और जिसको नहीं पता तो उसकी बात अलग है। किसी ने बोला छोटा छोटा क्या करते हैं, हम 8 का टेबल सीधा पढ़ते हैं, 8 से 3 बार में, और 8 से सीधा 125 बार। मिनिमाइज हो गया, इसके बाद तो होगा ही नहीं। क्या करो, 125 अपॉन में 3 लिख दो। अब इसके बाद डिवाइड का काम करो, 3 से 1 to 5 में डिवाइड दो, 4 बार में 0, 5 उतरा। 5 उतरने के बाद क्या डिवाइड लगेगा, बिल्कुल लगेगा, एक बार में 3। 2 बचा, पॉइंट के बदले 0 देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 3 से 6 बार 18, 2, फिर 0 उतरा, 6 बार में 18। फिर फ्यूचर देख लो, 6 6 6 आ रहा है। तो किसी के मन में सवाल आएगा कि हर सवाल में ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो मैं जानबूझकर दे रहा हूँ क्योंकि हमें समझ में आ जाए कि देखो बार बार क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे में तो हमें पता है कि जब एंड हो जाता है तो एंड हो ही जाता है,
लेकिन हमें इस चीज को मेन समझना है कि हमें एंड कैसे करना है उस चीज को। क्या हम लिखते चले जाएंगे? नहीं, कोई फायदा ही नहीं। तो हमारा आंसर जो है इसका कितना आएगा, 41.66 आता रहेगा, या इसको स्टॉप करने के लिए 7 लिख दो। ये हो गया। तो 10 एग्जाम्पल बता दिए मैंने, ठीक है। और कोई ज्यादा इसमें बहुत चीजें जो है मिक्स रही है कि हम डेसिमल में इस तरीके से बदलेंगे, इस तरीके से बदलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देना है। अगर जहां पे डिवाइड पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए तो ठीक है, अगर डेसिमल वैल्यू बैठाने के बाद स्टॉप हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेसिमल वैल्यू बैठाने के बाद स्टॉप नहीं हो रहा तो किस तरीके से लिखना हमें पता है, ज्यादा डिजिट तक नहीं जाएंगे। अब देखो पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका क्या होता है कि डेसिमल के जो पहले की वैल्यू होती है ना उसको हम मिलाकर पढ़ते हैं, और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, कोई इसको पढ़ेगा 41.667, बिल्कुल गलत है। इसको कैसे पढ़ना है, 41.667, यानी कि डेसिमल से पहले की वैल्यू मिला करके डेसिमल के बाद की वैल्यू एक एक डिजिट को काउंट करके 41.667। कोई इसको पढ़ेगा 86.334, बिल्कुल गलत, 86.334, यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद हमें अलग अलग करके पढ़ना है, पॉइंट से पहले मिला करके 20.666 चलता रहेगा, 15.166 चलता रहेगा। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा 0.751 नहीं, 0.751, ठीक है। 12.1235 इस तरीके से, ऐसे मत पढ़ना 12.1235, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 12.1235, ठीक है। तो पॉइंट से पहले की वैल्यू मिला करके और पॉइंट के बाद की वैल्यू अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो ये याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं कि तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हें डेसिमल भी नहीं आ रहा। तो पढ़ने आना चाहिए कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो अलग अलग करके पढ़ी जाती है और डेसिमल से पहले की वैल्यू वो मिलाकर। तो देखो सबसे स्टार्टिंग में जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो हमें सबसे पहले अगर चेंज करने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चीज को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। बस हमें थोड़े थोड़े करके, यानी कि ज्यादा एक ही बार में बहुत सारी चीजों को नहीं सीखना है, थोड़े थोड़ा करके अगर हम सीखेंगे तो वो सही रहेगा। तो आज मैंने बताया फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदलेंगे, और भी आने वाली वीडियो में अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि डेसिमल को कैसे सॉल्व किया जाता है, डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को हटाया भी कैसे जाता है, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।